और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुर्नी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के मनोज कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। मनोज कुशवाहा के नाम का ऐलान करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने जीत का दावा तक किया। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि उम्मीदवार जो भी हो, लेकिन जीत बीजेपी की ही होगी। कुड़न्नी विधानसभा उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने यह निर्णय लिया है कि मनोज कुशवाहा वो जनता दल यू के उम्मीदवार होंगे। जेडीयू नेता मनोज कुशवाहा कुड़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। मनोज कुशवाहा की उम्मीदवारी का ऐलान महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, साथ में जीत का दावा भी। मुकाबला कहीं है नहीं। 75% वोट पर महागठबंधन है और 25% वोट पर हुए, तो कहां गए मुकाबला। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि जेडीयू के आग्रह पर आरजेडी ने अपनी सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी। बता दें कि 2020 में कुड़नी से आरजेडी उम्मीदवार अनिल सहनी विधायक बने थे, लेकिन एलटीसी घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, जिसकी वजह से कुड़नी में उपचुनाव हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया और उन्होंने जो गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है, उस बातचीत के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार यह निर्णय लिया कि इस उपचुनाव में उस सीट पर जदयू के उम्मीदवार हों। आइए जान लेते हैं कि कौन है कुड़नी से महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा। कुड़नी से 3 बार एमएलए रहे हैं मनोज कुशवाहा। पहली बार जेल में रहते फरवरी 2005 में जेडीयू से जीते। नवंबर 2005 में फिर से कुड़नी से चुनाव जीते। 2010 में जीत के बाद नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। 2015 में मनोज कुशवाहा को बीजेपी के केदार गुप्ता ने हरा दिया था। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने मनोज गुप्ता को मीनापुर भेजा था। मनोज कुशवाहा ने मीनापुर का टिकट लौटा दिया था। महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा, कोई भी उम्मीदवार हो, जीत बीजेपी की ही होगी। देखिए, कुर्नी में जो सीट है वो जदयू के खाते चली गई है। राजद दावा कर रही है कि जीत होगी। अब जिसके भी खाते में जाए उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के खाते में यदि गई तो और अच्छा है कि नीतीश कुमार तो अप्रासंगिक है, उनके पास कोई वोट। जेडीयू के मनोज कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार तो बन गए हैं, लेकिन उनकी राह उतनी आसान नहीं दिख रही, क्योंकि वीआईपी के मुकेश सहनी ने और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी कुड़नी से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, मुजफ्फरपुर की कुड़नी सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुकेश सहनी भी कूद पड़े हैं। पहले महागठबंधन को साथ देने की बात कहने वाले मुकेश सहनी अब कुड़नी में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि कुड़नी में मल्लाह वोटर को अनदेखा किया जा रहा है, जबकि सहनी समाज बहुमत में है। रविवार को मुकेश सहनी प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी करेंगे। आपको बता दें कि मोकामा और गोपालगंज चुनाव में वीआईपी पार्टी ने महागठबंधन को सपोर्ट किया था। देखिए, निर्णय पहले ले लिया गया है कि 16 तारीख को प्रत्याशी का नामांकन होगा और निर्णय पार्टी के प्रत्याशी का नाम घोषणा करना है। तो कल शाम को 7 बजे हम पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज पार्टी के पदाधिकारी से मिलने के लिए आए हैं। बहुत सारा समीकरण पे, बहुत सारा चीज़ें पे हम लोगों ने चर्चा किया है और कल हम निर्णय लेंगे पार्टी हित में कि हमें क्या करना है, किनको उतारना है, कैसे समीकरण उतारना है। आज बिहार में निषाद समाज और वीआईपी पार्टी एक फैक्टर तो बन ही चुका है।